देखिए, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक एनकाउंटर में गोलियां लगी थी, ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज की वजह से उसकी डेथ की बात कही जा रही है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने हमें कंफर्म कर दिया विकास दुबे की मौत हो चुकी है। विकास दुबे का काला अध्याय आज बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। विकास दुबे पहले भी एक कोर्ट से एक मामले में बरी हो चुका है, जो उसने थाने में घुसकर हत्या की थी। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की कोर्ट से बरी हो गया था। सिद्धेश्वर पांडे रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रबंधक थे एक कॉलेज की, उसकी हत्या में आजीवन कारावास इसको मिल चुकी थी। ये जमानत पे चल रहा था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे था, सब जान रहे थे। और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जो इसने हाल ही में 2-3 जुलाई की रात की थी, उसमें नाटकीय ढंग से कल वो उज्जैन में प्रकट होता है। फिर वहाँ पर उसको उज्जैन पुलिस पकड़ती है और एसटीएफ को सौंपती है। एसटीएफ उसको लेके आ रही थी। आज से तैयारी थी कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना था और आगे एसटीएफ उससे पीसीआर मांग के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। कानपुर में ही हाईवे पे वो वाहन पलट जाता है जिसमें विकास दुबे बैठा था। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बीच में बैठा हुआ था विकास दुबे, उसके दोनों तरफ एसटीएफ के कमांडो बैठे थे। बताया ऋषभ, विकास का अंत हो चुका है, उसी के साथ उसके अपराध का जो साम्राज्य उसने खड़ा कर रखा था, कह सकते हैं उसका अंत हो चुका है। लेकिन जो पीछे के काले चैप्टर हैं, क्या वो खुल पाएंगे, खुलासा हो पाएगा, या फिर इसके एनकाउंटर के साथ ही, इसकी मौत के साथ ही इस मामले की पूरी जांच और जो बातें पीछे दिनों सामने आती रही हैं वो सब ठंडे बस्ते में चली जाएंगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा अब ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ उससे उज्जैन में भी हो चुकी है और कल उज्जैन से लेकर कानपुर के बीच में जो एसटीएफ की टीम उसको साथ में लाई हुई थी। तो जो एक अनऑफिशियल पूछताछ थी, बातचीत थी, उसमें तमाम जानकारियां मिल चुकी हैं। तो अब उन जानकारियों को कानूनी रूप से पुष्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और कानून के माध्यम से उसके जो भी संगी साथी थे, जो उसके काले कारनामों में साथ थे, जिन्होंने अपराध में उसका साथ दिया है, जिन्होंने आर्थिक लाभ कमाया है, उससे पैसा कमाया है, अब उन सब के ऊपर पुलिस की निगाहें होंगी। कौन कौन उसका मददगार रहा है, वो हत्या को अंजाम देने के बाद कहां कहां भागा, किसने उसको पनाह दी, किसने उसकी मदद की, ये सब जानकारियां अब अनऑफिशियली पुलिस और एसटीएफ के पास आ चुकी हैं। अब उन जानकारियों को आगे बढ़ाया जाएगा, कानूनी रूप से मजबूत करके उन लोगों को भी सजा दिलाई जाएगी। मेनका जी, तो एक कुख्यात अपराधी का अंत हो चुका है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया एसटीएफ की टीम ने और आगे मामले की जांच होती रहेगी। ये और जो सवाल अभी भी लोगों के जहन में हैं, उन सवालों का जवाब भी मिलेगा, ये उम्मीद हम भी करते हैं। लेकिन बड़ी खबर आज की यही है कि विकास दुबे जब हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एसटीएफ की टीम ने उस पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में उसे गोली लगी है। हालांकि उसकी मौत किस वजह से हुई है, बुलेट की वजह से या फिर हादसे में चोट लगने की वजह से, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये साफ जरूर है कि एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान गई। अभी डॉक्टरों की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है, पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, कंफर्म सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। मुठभेड़ में विकास ढेर कर दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी कल उज्जैन से हुई थी। नाटकीय रूप से, पूरे नाटकीय रूप से महाकाल मंदिर के अंदर वो बाकायदा दर्शन करके निकलता है और उसके बाद उसे पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और अब ये तस्वीरें, इस वक्त हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। जिला हॉस्पिटल की ये तस्वीर जहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है और यहीं पर लाया गया विकास दुबे। एनकाउंटर के बाद उसे जब गोली लगी तो यहीं पर, और वो घायल पुलिसकर्मी भी लाए गए जो कि उसके साथ इस वाहन में मौजूद थे और हादसे में उन्हें भी चोट पहुंची थी। विकास दुबे ने गोली चलाने की भी कोशिश की थी, किसी को गोली लगी है नहीं लगी है ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अस्पताल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, एसटीएफ के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर लाया गया है विकास दुबे को। अभी डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर।